निधि की शादी एक गांव के मध्यवर्गीय परिवार में जतिन नाम के लड़के से होती है। ससुराल में निधि के सास ससुर और दादी सास थी। एक ननद जिसकी शादी हो चुकी थी और एक ननद अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। सास ससुर पूरा दिन गाय भैंस के पीछे रहते, कभी उनको चारा डालते, कभी नहलाते और कभी पानी पिलाते। गांव में लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते। निधि शहर से होने के कारण निधि को मुश्किल होती। सास ससुर सुबह जल्दी उठकर दूध निकालते, निधि जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करती, उसके बाद खाना बनाती। एक दिन निधि की तबीयत ठीक नहीं थी। बीमार होने के कारण निधि को उठने में देरी हो गई तो सास निधि के कमरे में जाती है और बोलती है कि बहू अभी तक सो रही हो, सूरज सिर पर आ गया है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तो निधि कहती है कि मां जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उठने में देरी हो गई। जतिन कहता है कि कोई बात नहीं निधि, अभी छोटी भी तो सो ही रही है। तो सास बोलती है कि छोटी इस घर की बेटी है और निधि इस घर की बहू है। बहुएं जल्दी उठती ही शोभा देती हैं, ना कि लेट उठती हुई। तो निधि कहती है कि मां जी आज ही लेट उठी हूँ, आगे तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सास बोलती है कि वो मुझे नहीं पता, खाना बना जल्दी, तुम्हारे बाबूजी को भूख लगी है। निधि कहती है कि ठीक है मां जी। निधि सबके लिए खाना बनाती है और सबको परोस देती है। उसके बाद सब खाना खाकर चाय पी रहे थे तो निधि की ननद छोटी चाय के कप उठाती है तो सास बोलती है कि छोटी तुम रहने दो, जाओ अपनी पढ़ाई करो, बहू उठा लेगी। निधि चाय के कप लेकर रसोई में ले जाती है। उसके बाद सास निधि को बोलती है कि गोबर इकट्ठा कर दे और उपले बना दे। तबीयत ठीक ना होने के कारण भी निधि काम करने लग पड़ती है। निधि सोचती है कि पूरा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है, अपने लिए तो सोचने का समय भी नहीं मिलता। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बीच में ही रह गई है और शादी हो गई। पहले तो माँ जी बाबूजी बोलते थे कि बहू पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी, अब देखो शादी भी हो गई और पढ़ाई भी बीच में ही रह गई। अब कोई भी नहीं कहता है कि पढ़ाई पूरी कर लो। फिर उपले बनाने लग पड़ती है। निधि जब भी उदास होती या फिर उसे अपने घर की याद आती तो निधि अपनी दादी सास के पास बैठ जाती। दादी निधि से बहुत प्यार करती थी और कई बार घर के काम करने में भी उसकी मदद कर देती थी। जतिन अपने कमरे में अलमारी से अपने कुछ जरूरी कागज ढूंढ रहा था तो उसकी नजर निधि के कॉलेज के कुछ कागज पर पड़ती है और बोलता है कि निधि की पढ़ाई तो बीच में ही रुक गई है। कोई नहीं, मैं आज ही माँ बाबूजी से बात करता हूँ। सारे कागज अलमारी में रखकर अलमारी बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। बाहर माँ बाबूजी बैठे हुए थे। जतिन कहता है कि माँ निधि की पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। तो माँ कहती है कि कौन सी पढ़ाई, शादी के बाद कौन पढ़ाई करता है, शादी के बाद बस बहू चूल्हा चौका ही संभाल ले, इतना ही काफ़ी है। अब बच्चे के बारे में सोचना है कि अपनी ही पढ़ाई पूरी करनी है। तो जतिन कहता है कि माँ शादी से पहले आप बोलती थी कि पढ़ाई लिखाई का क्या है, वो तो बाद में भी होती रहेगी। तो बाबूजी भी कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा था कि बाद में पढ़ाई पूरी कर लेना। इतने में निधि हाथ मुंह धोकर अंदर आती है तो निधि के सास ससुर निधि को बोलते हैं कि बहू बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी घर के कामों में तुम घर के कामों में ध्यान दो, ये तुम्हारा मायका नहीं है जहां पर तुम्हारी चलेगी। और तुमने जतिन को भी अपने पीछे लगा लिया है, तुम्हारी ही बातें मानता है वो। तुमने ही जतिन से कहा है कि मैंने पढ़ना है। तो निधि रोते हुए बोलती है कि माँ जी मैंने जतिन से कोई भी बात नहीं की और ना ही मैंने उनसे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा है। तो जतिन कहता है कि माँ निधि ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं बोल रहा हूँ। तो माँ कहती है कि तुम चुप रहो, अगर पढ़ने पढ़ाने की बात है तो इसके मायके वाले हमें पहले ही बता देते कि हमारी बेटी ने अभी पढ़ना है, हम शादी ही नहीं करते, कहीं और कर लेते, हमें तो और भी बहुत रिश्ते थे, आपको भी होंगे ना। निधि रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जतिन भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है तो दोनों बोलते हैं समझा ले अपनी पत्नी को, हमारे पास नहीं है पैसे उसकी पढ़ाई के लिए। इतने में दादी आती है और बोलती है कि क्या हो रहा है ये सब घर में, अगर निधि का मन है तो उसे पढ़ने दो ना, बेचारी हम सबका कितना ख्याल रखती है, सबको जी जी करके बोलती है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता क्या कि उसकी ख्वाहिशों की तरफ ध्यान दें। तुम दोनों समझदार हो, मैंने जो बोलना था सो बोल दिया, आगे तुम दोनों की मर्जी। जतिन कमरे में जाता है और निधि को बोलता है कि निधि चुप कर जाओ। निधि कहती है कि क्या शादी के बाद एक लड़की की अपनी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं क्या। तो जतिन कहता है कि नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं माँ बाबूजी को समझा लूंगा। धीरे धीरे सास ससुर निधि से बात करना भी छोड़ देते हैं।
निधि फिर भी अपने पहले की तरह घर का सारा काम करती, गाय भैंस को चारा भी डालती, उपले बनाती। एक दिन सारे बाहर बरामदे में बैठे हुए थे तो निधि की बड़ी ननद रोमी, जिसकी शादी हो गई थी, वे अपनी माँ को फ़ोन करती है। तो माँ कहती है कि रोमी बेटा, कितनी देर हो गई, तुम्हें घर अपने मायके आए हुए हमारी याद नहीं आती क्या तुम्हें? तो रोमी कहती है कि माँ, मुझे टाइम ही नहीं लगता। मेरे सास ससुर बोल रहे थे कि पूरा दिन तुम बस घर के कामों में ही लगी रहती हो, अपनी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और अब मेरे ससुराल वाले मुझे लॉ की डिग्री करवा रही हैं। तो माँ कहती है कि गुड़िया को कौन संभालता है पीछे से? तो रोमी कहती है कि माँ, घर वाले संभाल लेते हैं। तो माँ कहती है कि कितने अच्छे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, जो तुम्हारी पढ़ाई पर इतना ध्यान भी दे रहे हैं और गुड़िया को भी संभाल रहे हैं। तो रोमी कहती है कि हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी हर काम में मदद करते हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। फिर रोमी कहती है कि चल ठीक है माँ, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। फिर फ़ोन काट देती है। तो जतिन कहता है कि माँ, दीदी के ससुराल वाले भी तो उसकी पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। तो माँ कहती है कि वो पैसे वाले हैं, हमारा और उनका क्या मेल। रात को जतिन निधि से बात करता है कि निधि तुम टेंशन मत लो, हम कल ही तुम्हारे कॉलेज चलेंगे। तो निधि कहती है कि माँ, बाबूजी क्या बोलेंगे? तो जतिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब तेरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन सुबह निधि फटाफट घर का काम निपटा लेती है और तैयार हो जाती है। तो सास पूछती है कि जतिन, तुम दोनों सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तो जतिन कहता है कि माँ, मैं निधि को कॉलेज लेकर जा रहा हूँ, उसका एडमिशन करवाने। तो माँ चुप करके कमरे से बाहर चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। बाहर जाकर जतिन के बाबूजी से बात करती है। जतिन निधि का एडमिशन करवाने के लिए लेकर जा रहा है। बाबूजी कहते हैं कि करने दो उनको, अपनी मनमानी उड़ाने दो, पैसे जो जमा किए हुए हैं। फिर जतिन और निधि तैयार होकर कॉलेज के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से सास बोलती है कि हमारी रोमी के ससुराल वाले भी तो हमारी बेटी रोमी को पढ़ा रहे हैं, अगर हम भी अपने जतिन का साथ दे तो क्या हर्ज है इसमें। सास ससुर को मानते मानते काफी दिन लग जाते हैं। निधि सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती, फिर छोटी के साथ कॉलेज चली जाती। दोपहर को जब छोटी के साथ घर आती है तो देखती है कि माँ जी ने दोपहर का सारा खाना बना दिया है और निधि और छोटी को बोलती है कि तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। निधि कहती है कि माँ जी आप रहने देती, खाना मैं आकर बना लेती। तो सास बोलती है कि क्यों, अगर छोटी कॉलेज से आकर थक जाती है तो क्या तुम्हें नहीं होती थकावट? फिर सास दोनों के लिए खाना लगा देती है। निधि को खुशी होती है कि माँ जी को मेरे कॉलेज जाने से कोई भी ऐतराज नहीं है। खाना खाकर निधि बर्तन रसोई में ले जाती है और बर्तन साफ करने लगती है। तो बाहर से सास आ जाती है और बोलती है कि बहू रहने दो, बर्तन मैं साफ कर लूंगी, तुम आराम कर लो, थक गई होगी। फिर निधि अपने कमरे में चली जाती है। जतिन कमरे में आता है तो निधि कहती है कि घर वाले मान गए हैं। जतिन कहता है कि अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही निधि अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जॉब करना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।